हेलो, वेलकम टू बीकेवी हाईटेक स्कूल। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया होंगे, मुझे उम्मीद है। आज इंग्लिश ग्रामर पैसिव वॉइस का 5वां दिन है। मैंने 4 दिनों तक आप लोगों को प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस और पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस हमने सिखाया है। आज मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूँ बताने के लिए। पास्ट हम लोग पढ़े थे, पास्ट इंडेफिनिट, तो आज मैं आप सभी के सामने लेकर आया हूँ पास्ट कंटिन्यूअस। पास्ट कंटिन्यूअस का भी हम लोग पैसिव वॉइस सीखेंगे। उसके पहले मैं इसके बारे में बताना चाहता हूँ। कोई भी क्रिया जो बीते हुए समय में समाप्त हो चुकी है और जारी रहते हुए समाप्त हो, है ना। बीते समय में क्रिया जारी थी, जारी रहते हुए अर्थात तो क्या चुके, समाप्त हो। ऐसे ही क्रियाओं को हम लोग पास्ट कंटिन्यूअस में व्यक्त करते हैं। इसके लिए मैंने पहचान बताया था आप लोगों को कि कभी भी अगर कंटिन्यूअस होता है तो इंग्लिश ग्रामर में मेन वर्ब का चौथा रूप का प्रयोग किया जाता है। और चौथा रूप तभी लग सकता है जब इसके पहले बी वर्ब यानी पास्ट अगर है तो वाज और वेयर ये निश्चित रहेगा। वाज या वेयर लगेगा V4 के साथ, वाज थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ और प्लूरल के साथ वेयर का प्रयोग किया। तो चलिए अब हम इसका एक उदाहरण लेते हैं। जैसे अगर मैं कहूँ, पहला वही उदाहरण जो हमारा पहले से चलते आ रहा है, राम आम खा रहा था। राम आम खा रहा था, यानी जिस समय की बात है उस समय आम खाने की क्रिया जो है जारी थी और बीते समय की बात है, इसीलिए इसको हमने पास्ट कंटिन्यूअस में रखा है। बनाने के लिए हम क्या करेंगे, तो पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, एक्टिव वॉइस है राम, और राम के साथ वाज और वेयर में से क्या चुनेंगे, वाज चुनेंगे, राम वाज। मेन वर्ब का चौथा रूप खाना है यहाँ पर, राम वाज ईटिंग अ मैंगो। ये हो गया हमारा सब्जेक्ट, ये हो गया मेन वर्ब और ये हमारा हुआ ऑब्जेक्ट। अब चलते हैं पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस का फॉर्मेट में इसका अलग से क्या दूँ। अगर मैंने एक फॉर्मेट दिया है, फॉर्मेट का नियम दिया है जो हर जगह लागू हो, उसी नियम को हम फॉलो करते हुए पास्ट कंटिन्यूअस का भी हम फॉर्मेट देंगे। पहले क्या लिखेंगे हम जानते हैं पैसिव वॉइस बनाने के लिए, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट में हम लिखेंगे अ मैंगो। राम भी सिंगुलर था, अ मैंगो भी सिंगुलर है तो वाज ही लगेगा। ये जो नियम था पहले कि ऑब्जेक्ट को पहले लिखना है तो पहले लिख दिया, उसके बाद वर्ब को लिखना था जो सहायक क्रिया जो पहले से था, तो पहले से सहायक क्रिया वाज था, इसलिए हमने वाज लिखा है। अब हम क्या जानते हैं, एक्स्ट्रा बी वर्ब लगाना है। तो वाज रहते हुए भी जैसे हम प्रेजेंट में ई जा रहा था तभी भी हम बी का प्रयोग किए थे, यहाँ भी वाज वेयर रहते हुए भी एक्स्ट्रा बी वर्ब आ जाता है ना, बी वर्ब आ गया। लेकिन यह दिमाग में रखना चाहिए कि ये बी वर्ब के बाद कोई भी अगर दूसरा वर्ब आता है तो V4 लगता है। और ये ईटिंग भी कहता है कि मेरा मेन वर्ब लगा दीजिएगा तो मेरा ING कहा जाएगा, इसीलिए बी को क्या होना पड़ता है, बीइंग होना पड़ता है। और यहाँ बी जो है मेन वर्ब के रूप में आता है, सहायक क्रिया की तरह नहीं, बी वर्ब आ गया है इसमें। तो अ मैंगो वाज बीइंग, वाज के बाद V4 भी लग गया और बी के बाद V3।
ईट का तीसरा रूप लगाएंगे ईटेन। अ मैंगो वाज बीइंग ईटेन बाय राम। इस प्रकार से हमने इसको पैसिव बनाया और इसका हिंदी क्या हो जाएगा? आम राम के द्वारा खाया जा रहा था। आम राम के द्वारा खाया जा रहा था। अब चलिए हम फॉर्मेट को जान लें कि क्या क्या कर सकते हैं। तो देखिए इस फॉर्मेट में पैसिव वॉइस बनाने के लिए हमने क्या क्या किया है। क्लियर? तो पहले लिखा है ऑब्जेक्ट। तो यहाँ क्या लिखा है फॉर्मेट में? ऑब्जेक्ट प्लस वाज वेयर वाज वेयर के बाद बीइंग सब में लगेगा प्लस मेन वर्ब का तीसरा रूप प्लस इसके बाद हमने क्या लगाया है? बाय सब्जेक्ट, है ना? दिखाई नहीं दे रहे? चलिए फिर से मैं लिख देता हूँ यहाँ पर। ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। अफर्मेटिव मतलब पॉजिटिव। हमने लगाया है ऑब्जेक्ट प्लस वाज या वेयर प्लस बीइंग प्लस V3 प्लस बाय सब्जेक्ट, है ना? अगर मैं नेगेटिव बनाऊं तो नेगेटिव के लिए क्या करेंगे आप जानते हैं? वाज वेयर जो पहले सहायक क्रिया मिल जाता है उसी के साथ नोट लगाया जाता है। तो यहाँ वाज वेयर है ऑब्जेक्ट प्लस वाज या वेयर प्लस नॉट, है ना? प्लस बीइंग प्लस V3 प्लस बाय सब्जेक्ट, है ना? ये हो गया। अब फिर इसके बाद हम चलते हैं इंट्रोगेटिव, है ना? यानी प्रश्न करने के लिए क्या करेंगे? वाज वेयर को पहले लिखेंगे और वाज वेयर के यहाँ चुनाव किसके अनुसार करेंगे? ऑब्जेक्ट रहेगा ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट प्लस अगर नॉट रहेगा तो नॉट लगाएंगे, नहीं तो नहीं लगाएंगे, प्लस बीइंग और बीइंग के बाद V3 और उसके बाद आप जानते हैं बाय सब्जेक्ट और प्रश्नवाचक। तो इस प्रकार से हमारा पैसिव वॉइस तीनों बन सकता है। अफर्मेटिव भी बन सकता है, नेगेटिव भी बन सकता है और इंट्रोगेटिव भी बन सकता है। चलिए तो और भी उदाहरण लेकर मैं बताता हूँ। मैं दूसरा उदाहरण ले लेता हूँ, है ना? दूसरा उदाहरण है शिक्षक बच्चों को अंग्रेजी पढ़ा रहे थे। शिक्षक बच्चों को अंग्रेजी पढ़ा रहे थे। तो कैसे बनाएंगे? पहले तो ये एक्टिव वॉइस है ना, तो द टीचर सिंगुलर है, एक वचन है शिक्षक। द टीचर वाज टीचिंग। शिक्षक पढ़ा रहे थे। किसको पढ़ा रहे थे? बच्चों को। टीचिंग
बच्चे द स्टूडेंट्स हैं, चिल्ड्रन लिख सकते हैं। ऐसे बच्चों का भी अगर शिक्षक अगर बात किया गया है पढ़ाने के बाद तो स्टूडेंट्स ही होंगे, चाहे बच्चा क्यों न कहा गया स्टूडेंट्स। और लास्ट में क्या लगा द टीचर वॉज टीचिंग द स्टूडेंट्स इंग्लिश। शिक्षक जो है बच्चों को अंग्रेजी पढ़ा रहे। अब इसको हम पैसिव वॉइस में बनाएं तो पैसिव वॉइस में देखिए सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को पहले लिखेंगे, ऐसे भी नियम दे दिया है। ऑब्जेक्ट द स्टूडेंट्स, ऑब्जेक्ट के बाद वाजपेयर का चाहे स्टूडेंट्स के अनुसार होगा जो इसमें पहले से है। क्या हो जाएगा यहाँ पर वेयर हो जाएगा। यहाँ तो वाच का प्रयोग टीचर के अनुसार हुआ था, यहाँ वेयर का प्रयोग स्टूडेंट्स के अनुसार होगा। द स्टूडेंट्स वेयर, और वेयर के बाद देखिए क्या लिखा हुआ है बीइंग, और बीइंग के बाद देखिए वर्ब का तीसरा रूप लिखा हुआ है तो टीच का टॉट हो जाएगा। द स्टूडेंट्स वेयर बीइंग टॉट बाय बीइंग टॉट, ये भी लिख देंगे इंग्लिश, है ना। द स्टूडेंट्स वेयर बीइंग टॉट इंग्लिश बाय द स्टूडेंट्स। इसका हिंदी क्या हो जाएगा, बच्चों को शिक्षक के द्वारा अंग्रेजी पढ़ाई जा रही थी। एक चीज़ कमाल देखिए, कमाल यह कि जब पैसिव वॉइस और एक्टिव वॉइस बनाते हैं तो यहाँ भी देखिए, यहाँ पर है शिक्षक बच्चों को अंग्रेजी पढ़ा रहे थे या रहे थे जो वर्ब है किसके अनुसार प्रयोग किया गया है, शिक्षक के अनुसार। अंग्रेजी पढ़ाई जा रही थी, यहाँ रही थी हो गया, रहे थे नहीं है। क्यों रही थी हो गया, क्योंकि यहाँ जो रही थी वर्ब का प्रयोग किसके अनुसार किया गया है, अंग्रेजी के अनुसार। ऑब्जेक्ट मैंने यही है, हालांकि ऑब्जेक्ट यहाँ पर देखिए दो स्टूडेंट्स के लिए है, लेकिन याद रखिए मैं बताऊंगा जब डबल ऑब्जेक्ट रहता है तो उसमें पर्सनल प्रोनाउन या नाउन जो व्यक्ति संबंधित होता है उसको पहले लिखा जाता है, इसलिए द स्टूडेंट्स। ऐसे अगर शिक्षक से बनाना था तो अंग्रेजी पढ़ाई जा रही थी, यहाँ बच्चों को शिक्षक के द्वारा अंग्रेजी पढ़ाई जा रही है या बच्चे पढ़ाए जा रहे थे। अगर ऐसा अगर द स्टूडेंट्स के अनुसार अगर क्या बन सकता है, बच्चे पढ़ाए जा रहे थे, है ना, और बच्चे अंग्रेजी पढ़ाए जा रहे थे। बच्चे शिक्षक के द्वारा अंग्रेजी पढ़ाए, बच्चे शिक्षक के द्वारा पढ़ाए जा रहे थे और क्या पढ़ाए जा रहे थे, अंग्रेजी पढ़ाए जा रहे थे। क्या जा रहे थे जो प्रयोग हुआ वो बच्चों के अनुसार है ना। तो इस तरीके से हम हिंदी भी मतलब यहाँ जो वर्ब है वो ऑब्जेक्ट के अनुसार क्या हो जाता है, बदल जाता है ना। और यही मतलब होता है पैसिव वॉइस का। अब चलिए हम नेगेटिव भी बनाकर दिखा देते हैं। ऐसे तो जब आप लोगों ने इतना पढ़ा तो सब समझ में आने लगा होगा कि अब क्या करना है पैसिव वॉइस में, टेंस में खासकर। बाकी में और भी बताऊंगा तो उसमें आप लोग थोड़ा सा चेंज करेंगे। जैसे एक में दे रहा था सीता, अखबार नहीं पढ़ रही थी। सीता अखबार नहीं पढ़ रही थी, क्या हो जाएगा, सीता
was not reading newspaper. सीता was not reading newspaper है। अब इसको अगर हम ऐसी वॉइस बनाएंगे, पहले ऑब्जेक्ट को लिखेंगे न्यूज़पेपर, was not being read। देखिए नियम के अनुसार मैं चल रहा हूँ। was not being लगा हुआ मेन वर्ब का तीसरा रूप, रीड का रेड होता है, स्पेलिंग वही होता है। न्यूज़पेपर was not being read by सीता। इंट्रोगेटिव, इसका हिंदी लिख सकता है आप लोग, समाचार पत्र अखबार सीता के द्वारा नहीं पढ़ा जा रहा था। 4 नंबर मैं इंट्रोगेटिव का भी लेता हूँ। क्या शेर बकरे को बुला रहा था? प्रश्नवाचक चिन्ह। क्या शेर बकरे को बुला रहा था? शेर प्रश्नवाचक कैसे बनता है मालूम है? वाज पेयर का प्रयोग पहले करेंगे। वाज द लायन कॉलिंग द गोट। प्रश्नवाचक चिन्ह। अब जब इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो देखिए क्या प्रयोग किया गया इंट्रोगेटिव के लिए वाज वेयर का प्रयोग पहले। यहाँ भी वाज वेयर पहले लगा है वाज, लेकिन वाज वेयर के बाद ऑब्जेक्ट लगेगा पहले वाज द गोट, और ऑब्जेक्ट के बाद देखिए नॉट नहीं है तो नॉट नहीं लगा, इसके बाद बीइंग लगा। वाज द गोट बीइंग कॉल्ड मेन वर्ब का तीसरा बाय द लाइन। प्रश्नवाचक। इस प्रकार से हम टोटल क्वेश्चन बना सकते हैं, है ना। तो एक और चीज़ इसका WH लगाना होगा तो ये भी सीख सकते हैं। यहाँ पर क्या कर देना है, अगर WH रहेगा तो WH वाट है ना। अब इसके बाद इस तरह से मुझे उम्मीद है आप लोगों को कि पास्ट कंटिन्यूअस समझ में आ गया होगा। समय बचा है, मैं पास्ट परफेक्ट भी आज बता देता हूँ। पास्ट परफेक्ट में देखिए हम जानते हैं कि परफेक्ट मतलब होता है संपूर्ण, यानी बीते हुए समय में जब क्रिया संपूर्ण हो जाती है तो उसको हम लोग पास्ट परफेक्ट में बनाते हैं। इसके बनाने का नियम मैंने आप लोगों को यह फॉर्मूला कहिए मैं दे चुका हूँ। सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस मेन वर्ब का तीसरा रूप प्लस ऑब्जेक्ट, यही प्रयोग करते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। एक उदाहरण, एक राम आम खा चुका था। राम had eaten। और राम आम खा चुका था, वो आम कोई खास था, अगर उस आम की बात कर रहे हैं तो द लगाएंगे, द में, है ना। राम आम खा चुका था, राम हैड ईटेन द मैंगो। अब बहुत सारे लोग प्रश्न करेंगे कि द मैंगो हमने लगाया है, घबराने की कोई बात नहीं है। आपको अगर इच्छा है तो अ मैंगो ही लगा लीजिए, अगर कोई खास आम नहीं था तो इससे कोई गलत होने वाला नहीं है। राम हैड ईटेन द मैंगो। पैसिव वॉइस बनाने के लिए हम क्या करते हैं मालूम है आपको? ऑब्जेक्ट को पहले लिखेंगे द मैंगो, पहले से है। अब हम क्या जानते हैं, एक एक्स्ट्रा बी फुल लगाएंगे, बी फुल लगा दिया लेकिन हेड के बाद बी थी,
इसलिए बिन लग गया। फिर V3 लगाएंगे, हैड के बाद V3 लग गया, ये तो बी लगा। मेन वर्ब का तीसरा ईटेन हो गया, ये भी खुश। द मैंगो हैड बीन ईटेन बाय राम। इस प्रकार से इसको बनाने का नियम आप देख सकते हैं। पहले क्या लिखा हमने, ऑब्जेक्ट के बाद देखिए हमने हैड बीन का प्रयोग किया है, इसके बीच में कोई चेंजिंग नहीं। हैड बीन प्लस V3 प्लस बाय सब्जेक्ट। नेगेटिव होगा, ऑब्जेक्ट प्लस हैड ऑन प्लस बीन प्लस V3 प्लस बाय सब्जेक्ट। अगर इंट्रोगेटिव होगा तो हेड को पहले लिख देंगे, हेड प्लस ऑब्जेक्ट। नॉट रहेगा तो लगाएंगे, अन्यथा नहीं लगाएंगे, लेकिन बिन लगाएंगे। V3 प्लस बाय सब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव होगा, क्या करना है, WH प्लस हेड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बिन प्लस V3 प्लस बाय सब्जेक्ट। प्रश्न रहेगा। इस प्रकार से हम बना सकते हैं पैसिव वॉइस पास्ट परफेक्ट, है ना। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। इसका हिंदी क्या होगा, इसका ना नाम के द्वारा आम खाया जा चुका था। राम के द्वारा आम खाया जा चुका था। दूसरा उदाहरण लेते हैं। ड्राइवर ने गाड़ी नहीं चलाया था। ड्राइवर ने गाड़ी नहीं चलाया था। न, लेकिन इसको पास्ट में ही हम बनाते हैं। पास्ट इंडिफिनिट है, सिंपल पास्ट में। अगर गाड़ी नहीं चलाया था, ये काम किया था, खैर कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ टाइम नहीं दिया हुआ है। ड्राइवर हैड नॉट ड्राइव थ्रू ड्रिवन मेन वर्ब का तीसरा, तो ड्राइवर हैड ऑन ड्रिवन द कार। पैसिव वॉइस बनाएंगे द कार। देखिए यहाँ पर पैसिव वॉइस बनाने के लिए नॉट वाला ऑब्जेक्ट द कार, उसके बाद हैड नॉट, द कार हैड नॉट, उसके बाद देखिए बिन लगा हुआ है, द कार हैड नॉट बीन मेन वर्ब का तीसरा ड्रिवन बाय द ड्राइवर, यानी गाड़ी ड्राइवर के द्वारा नहीं चलाया गया था। हिंदी लिख लेंगे, है ना। अब चलिए नेगेटिव हमने बता दिया, इसी प्रकार से बना सकते हैं। तो इंट्रोगेटिव भी बता देता हूँ। इंट्रोगेटिव का उदाहरण ले रहा हूँ। क्या आपके पिताजी घर खरीद चुके थे? क्या आपके पिताजी घर खरीद चुके थे? पास्ट में कैसे बनाएंगे? इंट्रोगेटिव है, इंट्रोगेटिव बनाने के लिए बनाते हैं हेड का प्रयोग पहले करेंगे। WH नहीं लगाएंगे, क्या के लिए? क्योंकि इसका उत्तर हाँ या ना में दिया जा सकता है ना। द हैड योर
फादर, बाई का तीसरा रूप बॉट होता है। हैड योर फादर बॉट द हाउस, है ना। क्या आपके पिता ने घर खरीद लिया था, या घर खरीद चुके थे आपके पिता। तो इसको पैसिव वॉइस बनाने के लिए बस योर फादर की जगह पर हमें क्या इस्तेमाल करना है, हाउस का प्रयोग करना है। तो इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, पैसिव वॉइस तो है, बस कुछ नहीं करना है, हाउस को पहले लगा देना है। तो क्या हो जाएगा, हैड द हाउस बीन, देखिए हमने लिखा है हैड के बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद नोट नहीं लगाया है, नोट नहीं है तो बीन V3 बॉट बाय योर फादर। इसका हिंदी क्या हो जाएगा, क्या आपके पिताजी के द्वारा घर खरीद लिया गया था, है ना। ये इसका पैसिव वॉइस बन जाएगा, इसका हिंदी। अब अगर WH बनाना, WH लगा कर एक उदाहरण में देखता हूँ हिंदी लिखकर। चलिए मोहन शेर को कहाँ मार चुका था, मोहन शेर को कहाँ मार चुका था, है ना। तो कैसे बनाएंगे, पहले तो WH है तो WH लगाकर बनाएंगे। वेयर हैड मोहन किल्ड द लायन, ऐसी वॉइस बनाना है। WH तो पहले जहाँ तक लगता है लगेगा ही, कोई टेंशन नहीं। हैड भी लगेगा क्योंकि इंट्रोगेटिव है, तो वेयर हैड हो गया। मोहन सिर्फ नहीं लगेगा, मोहन को बाद में करना होता है, ऑब्जेक्ट को पहले लिखना होता है। वेयर हैड द लायन, और यहाँ पर क्या लगा देंगे, बीन। वेयर हैड द लायन बीन किल्ड, मैंगो का तीसरा रूप हो गया बाय मोहन, है ना। मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये पास्ट परफेक्ट समझ में आ गया होगा, पास्ट कंटिन्यूअस और पास्ट परफेक्ट, क्लियर। अब चलिए हम आप लोगों को बताते चलते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस को बनाने का नियम आप लोगों को मालूम होगा, याद होगा। क्या करते हैं, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन, बीन के बाद बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट, ये हमारा तरीका होता है। और इसके अंदर वैसे क्रियाओं को लेते हैं जो परफेक्ट यानी संपूर्ण भी हो चुका था और चल भी रहा था, ये लेते हैं। तो यहाँ पर ले लेते हैं जैसे राम आम खाता रहा था, राम आम खाता रहा था, इसका मतलब क्या हुआ कि खा भी रहा, मतलब खा भी चुका था और खा भी रहा था, दोनों काम और पास्ट में हो रहा था, है ना। इसको कैसे बनाएंगे, राम हैड बीन ईटिंग, राम हैड बीन ईटिंग अ मैंगो, ऐसी भाषा बनाए चलते हैं। अ मैंगो
हैड बीन पहले से है इसलिए हम हैड बीन लिखेंगे। अब हम जानते हैं बी वर्ब लगाना है, नहीं लगेगा, बी वर्ब पहले से है, हमें एक्स्ट्रा बी वर्ब ऐड करना है, नहीं ऐड हो सकता है, यही कारण है। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का पैसिव वॉइस नहीं होगा। अच्छा, आप सोच रहे हैं जैसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का मैं ज़बरदस्ती वाला बताया था, इसका भी ज़बरदस्ती है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे आपने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में ज़बरदस्ती बनाया था, उसी तरह बनाना चाहते हैं तो चलिए बना लीजिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अ मैंगो हैड बीन क्या हो जाएगा, बीइंग ईटन, इससे क्या हो जाएगा, आईएनजी यहाँ पर आ गया, बी में डबल बी का प्रयोग हो गया और इसी कारण इसका नहीं होता है, लेकिन फिर भी अगर कोई ज़बरदस्ती कहता है बना लीजिए। अ मैंगो हैड बीन बीइंग ईटन बाय, लेकिन अब हम इससे ज़्यादा नहीं बताएंगे, इसलिए नहीं बताएंगे क्योंकि फिर लोग कहेंगे कि ये क्या है, जब नहीं होता है तो नहीं होता है, मत बताइए। लेकिन फिर भी अब नहीं बताएंगे तो आप भी मुझे कहेंगे कि सर मैं बता दिया, एक में और एक में नहीं बताया, इसलिए बता दिया, है ना। तो हैड बीन के बाद बीइंग और वर्ब का तीसरा रूप करके बना सकते हैं, लेकिन याद रखिए ये ज़बरदस्ती वॉइस है, ओरिजिनल में नहीं होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से आज 5वां दिन जो है पास्ट टेंस का पूरा वॉइस खत्म हो गया, प्रेजेंट टेंस का भी पूरा वॉइस खत्म हो गया। कल हम लोग पढ़ेंगे फ्यूचर टेंस का पैसिव वॉइस किस प्रकार बनेगा। थैंक यू।